मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो अब आईटीसी की लिमिट है वो अब खत्म कर दी गई है। अब आपके जो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपको मिलने चाहिए थे वो अब आप क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए एक नई फंक्शनैलिटी जीएसटी पोर्टल ने एक्टिव करी है और इस फंक्शनैलिटी का नाम है आरसीएम लाइबिलिटी ऑब्लिक आईटीसी स्टेटमेंट, जो एक नया लेजर पोर्टल पर एक्टिव किया गया है। अब इस पोर्टल पर इस एक्टिविटी के बाद क्या होने जा रहा है, क्या है ये नया जो यूटिलिटी है, जो नया फीचर आया है और इससे आपके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आईटीसी की लिमिट किस तरीके से खत्म हो गई है। प्रैक्टिकल पूरी चीजें हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मान लेते हैं आपने जुलाई के महीने में, जुलाई का महीना कौन से साल का, किसी भी साल का, मान लेते हैं जुलाई 23 की बात करें। सर जुलाई 23 का तो अभी टाइम है, उससे पहले का लो एग्जांपल, चलो एग्जांपल ले लेते हैं जुलाई 17 का। जुलाई 17 के अंदर आपने क्या करा, आरसीएम की लाइबिलिटी पे कर दी थी, लेकिन उस टाइम आपको यह नहीं मालूम था कि उस आरसीएम के लाइबिलिटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आप क्लेम कर सकते हैं। आपने उसका आईटीसी क्लेम नहीं किया, आज तक क्लेम नहीं किया। तो अब उसको क्लेम करने के लिए ये फंक्शनैलिटी लाई गई है। सर ये फंक्शनैलिटी तो लाई गई है, लेकिन क्या जुलाई 17 का जो रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी का क्रेडिट है वो आज की डेट में ले सकते हैं? आपको अगर ये पता है तो अगर जुलाई 17 का रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी आप पे कर चुके लेकिन उसकी इनवॉइसिंग आप आज बना रहे हैं, सेल्फ इनवॉइसिंग, क्योंकि आप आईटीसी आज लेंगे या खर्चा आप आज बुक कर रहे हैं, तो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के लिए क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी इशू कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो आपने पेमेंट कर दिया है लेकिन उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम नहीं किया है जुलाई 2024 तक, तो वो सारा का सारा आईटीसी विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप अब क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम करने से पहले आपको ये पूरा का पूरा अमाउंट रिपोर्ट करना होगा इस नए लेजर में। और इस नए लेजर में रिपोर्टिंग के लिए दो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। एक ऑप्शन आपको यह मिलेगा कि आपने कोई ऐसी इनपुट टैक्स क्रेडिट की फिगर्स जो कि आरसीएम से संबंधित थी, जिसका टैक्स पेड है लेकिन आपने आईटीसी नहीं लिया, तो उसे आप डाल देंगे ओपनिंग बैलेंस में कि ये अमाउंट है मेरा जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना बच गया है, जो कि क्लेम करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर वन, ओपनिंग बैलेंस में आप जैसे ही फिगर वो डाल देंगे, आपके आईटीसी और आरसीएम वाले स्टेटमेंट जो लेजर इन्होंने दिया है उसमें वो अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद जब आप 3B के जरिए, इस लेजर से क्लेम नहीं होगा आईटीसी, इस लेजर में डिस्क्लोजर पर्पस के लिए वो अमाउंट जमा हो गया। अब आपको 3B में टेबल 4A5 और उसके अलावा टेबल 4A2 4A3 एज द केस में बी, अगर आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स है तो 4A2, अगर आप अदर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो रिवर्स चार्ज नॉर्मल वाली होती है उसमें डालेंगे 4A3 में, तो उस फिगर को कंपेयर करवाएगा ओपनिंग बैलेंस के साथ। तो यहां पर आपका पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है वो सेट बैठ जाएगा इस लाइबिलिटी और आईटीसी आरसीएम के स्टेटमेंट के साथ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आईटीसी और आरसीएम लाइबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर वो क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने आईटीसी तो ले रखा है, आरसीएम का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, लेकिन आपने उसका टैक्स पेमेंट नहीं करा, तो वो आईटीसी आपको मिलेगा नहीं। तो ऐसा अगर कोई अमाउंट है तो वो आपको वापस करना है पैसा। तो जो ये आपको नया फीचर दिया गया है इसमें क्लेम जो करना है उसे आप पॉजिटिव वैल्यूज के साथ दिखाएंगे और जो आपको नहीं मिलना है उसे आप नेगेटिव वैल्यूज के साथ दिखाएंगे। तो नेट अमाउंट जो आपको एक्चुअल आईटीसी मिलना चाहिए फॉर द रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी जिसका टैक्स ऑलरेडी पेड है, वो आपको क्लेम करने के लिए अब गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म जो है वो पोर्टल के थ्रू दे दिया है। आपको मैं दिखाता हूं जो इन्होंने यूटिलिटीज इनेबल करी हैं
उन यूटिलिटीज के अंदर क्या बात इन्होंने बताई है और उस एडवाइजरी में क्या गवर्नमेंट जो है वो कहना चाह रही है। देखिए, रिपोर्टिंग आईटीसी ओपनिंग बैलेंस रिलेटेड टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस कैन बी रिपोर्टेड बाय द फॉलोइंग नेविगेशन। आपको इस तरीके से जाना है, आप देखेंगे पोर्टल लॉगिन करके तो वहां पर रिपोर्ट आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस दिखेगा। ध्यान से देखिए यहां पर क्या लिखा है इन्होंने कि अगर आपने ऑलरेडी एक्सेस जमा कर रखा है आरसीएम की लाइबिलिटी, और वो जमा कहां से कराया आपने, टेबल 3.1 डी से, लेकिन आपने उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आईटीसी जो है 4A2 4A3 में नहीं लिया, चाहे किसी भी कारण से जानकारी नहीं थी, भूल गए थे, जो भी रहा हो, तो वो सारा का सारा बैलेंस आप एज अ पॉजिटिव वैल्यू इस बैलेंस के साथ इस लेजर में एज ओपनिंग अमाउंट जो है वो फीड करेंगे। उसके बाद जिसने ऑलरेडी आईटीसी ले रखा है 4A2 4A3 में, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी अभी तक आपने डिक्लेयर नहीं करी है, तो वो जितना अमाउंट आपने एक्सेस ले रखा है वो एज अ नेगेटिव वैल्यू आपको इस ओपनिंग अमाउंट के साथ ऐड करके वो शो कर देनी है। और ये सारा जो करना है ये आपको कौन से टैक्स पीरियड तक के लिए करना है, क्योंकि अगस्त ऑनवर्ड्स जो भी आप रिवर्स चार्ज का अमाउंट क्लेम करेंगे और पे करेंगे वो सारा का सारा इस लेजर के थ्रू रूट होगा। इस लेजर के थ्रू अब गवर्नमेंट आपके आरसीएम की लाइबिलिटीज को और आरसीएम के क्रेडिट को ट्रैक करेगी। अब आप ये नहीं कर पाएंगे कि आपने किसी एक महीने आरसीएम का टैक्स जमा किया 1 लाख और आईटीसी ले लिया 2 लाख, वो अब नहीं होगा, वो चैप्टर क्लोज है। तो इस चीज को फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने ओपनिंग बैलेंस डालने का ऑप्शन दिया है। दिस स्टेटमेंट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम अगस्त 2024। अगस्त 2024 से ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल है, और अगस्त 2024 ऑनवर्ड्स जो रिटर्न्स फाइल होंगी उसमें, और क्वार्टरली वालों के लिए जुलाई से लेकर सितंबर महीने की जो रिटर्न्स जाएंगी उसमें ये चीजें लागू कर दी गई। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए आपको रिकंसाइल जो करना है, उस रिकंसिलेशन के लिए इन्होंने क्या बोला, रिपोर्ट द ओपनिंग बैलेंस कंसिडरिंग आरसीएम आईटीसी टिल जुलाई 24। जुलाई 24 तक की रिटर्न्स के बाद जो भी पेंडेंसी है उसको आप ओपनिंग बैलेंस में डालेंगे। अगर आप मंथली फाइलर्स, अगर आप क्वार्टरली फाइलर्स हैं तो अप्रैल से लेके जून 24 की रिटर्न फाइल होने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा शॉर्ट एंड एक्सेस, वो आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है। और इसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। कोई गलती हो जाती है अमेंडमेंट करने की लास्ट डेट है 30 नवंबर। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर, अब आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो आईटीसी है उसको जो पेंडिंग क्रेडिट्स हैं विदाउट एनी लिमिट, सारी लिमिट खत्म, आप इस फीचर को यूज कीजिए और आपका कोई भी डेटा मिसमैच नहीं होगा। इसमें कुछ सवाल हैं, अगर हमने पेमेंट करा है DRC 03 से तो क्या हम लोग उसका आईटीसी लेने के लिए इस लेजर के थ्रू रूट कर सकते हैं? भैया एडवाइजरी पढ़ के तो नहीं लग रहा, लेकिन लॉजिकल तो ले सकते हैं। लॉजिकली तो आप आईटीसी 3B से ही लेंगे, और जब 3B से लेंगे तो इस ओपनिंग बैलेंस में रहेगा तो ठीक ही रहेगा। बाकी अगर गवर्नमेंट चाहे तो उस पर क्लैरिफिकेशन ले आए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इन्होंने जो अभी फिलहाल बात बोली है वो यही बोली है कि टैक्स आपने अगर 3B से जमा किया है और आईटीसी नहीं लिया तो इस ओपनिंग बैलेंस में डाल। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो रिस्क लीजिए, अदरवाइज कंसल्टेंट से डिस्कस करके ही चीजें कीजिएगा। ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन बेल के साथ, एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमने अभी शेयर करी है आपके साथ किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ मिस हो जाए जिनको ये इंफॉर्मेशन आरसीएम से रिलेटेड रिक्वायर्ड है। जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर लिंक अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।